भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत सभी अभिकर्ता साथी, मैं ईश्वर ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम के भ्रष्ट प्रबंधन पर ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का नेतृत्व पूरी तरह से हमलावर के रूप में, ये सच्चाई है। 2 दशकों से लगातार प्रयास करते करते इन भ्रष्ट प्रबंधन के लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। यानी यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अपने अधिकारों के मद में चूर भ्रष्ट प्रबंधन के लोगों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं का शोषण अनवरत जारी रखा। आज शर्मसार स्थिति होती है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर मिस सेलिंग के लिए कहीं न कहीं से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में बहुत ही प्रबल दबाव अभिकर्ताओं के ऊपर रहता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है। और एक भय और आतंक का वो वातावरण क्रिएट किया गया है कि अभिकर्ता उफ तक नहीं कर पाता। पॉलिसी धारक की बात तो दूर की कौड़ी है। पॉलिसी धारक तो अपने हितों को ही नहीं समझ पाता है। पॉलिसी धारक के हितों को समझाने के लिए अभिकर्ता को निर्भीक होकर के और अपने पक्ष को रखना होगा। ये सच्चाई है कि बड़ी ही कुटरचित नियमावली के तहत, बड़ी ही षड्यंत्र के अंतर्गत पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं को अपनी शिकंजे में जकड़ा है प्रबंधन के लोगों ने। उस प्रबंधन से मेरा कोई शिकायत नहीं है, जो कि अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए ईमानदारी से अपने क्रियाकलापों को संचालित करता है। मुझे सख्त इतराज है, मेरी डायरेक्ट लड़ाई है उन भ्रष्ट प्रबंधन के लोगों से जो कि विक्रय क्षेत्र से जुड़े होते हैं। आप विशेष करके मंडल स्तर से लेकर के शाखा स्तर के वेतनभोगी विक्रय प्रबंधक, विक्रय विभाग से जुड़े हुए लोगों से भरपूर एक षड्यंत्र के अंतर्गत भ्रष्टाचार क्रिएट करते हुए अभिकर्ता और पॉलिसी धारकों का शोषण अनवरत जारी होता है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अगर इन अधिकारियों के, चाहे मंडल प्रबंधक के रूप में हो, विपणन प्रबंधक के रूप में हो, विक्रय प्रबंधक के रूप में हो, शाखा प्रबंधक के रूप में हो, विक्रय प्रबंधक, विक्रय व्यवस्था से जुड़े हुए समस्त कर्मियों की अगर आय से अधिक संपत्ति की जांच कर दी जाए तो बहुत बड़े घोटाला का पर्दाफाश होगा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मैं अपील करूंगा विभागीय सक्षम अधिकारियों से, चाहे वो आयकर से जुड़े हों, चाहे ईडी के रूप में हो, सीबीआई के रूप में, इनकी समस्त गतिविधियों पर पैनी नज़र रखते हुए इनके कार्यों के निष्पादन की समस्त प्रक्रियाओं की बारीकी से जांच करने की जरूरत है। क्योंकि लोकतंत्र के आधार पर उठती हुई आवाज़ को दबाने का षड्यंत्र ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि कहीं न कहीं से आप विसंगतियां क्रिएट करके अपने हितों को संरक्षित करते हो।
अभिकर्ता और पॉलिसी धारक के हितों को नज़रअंदाज करके अपने मकसद में कामयाब होते हो। यह पूरी तरह से प्रमाणित करने का एक वेश है कि लोकतंत्र के अंतर्गत पूछे गए सवालों का आप जवाब नहीं देते। संविधान और कानून को दरकिनारे करते हुए, अपने नियमों का दुरुपयोग करते हुए, अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए ये दमनकारी नीतियों को निरंतर आप स्थापित करके चलते हो। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन पूरी ही दमदारी के साथ, मुस्तैदी के साथ संस्था के बेटरमेंट के लिए, पॉलिसी धारक के बेटरमेंट के लिए, अभिकर्ता के बेटरमेंट के लिए आवाज़ उठाता रहेगा जब तक कि जस्टिस नहीं मिल जाता। मेरा सभी अभिकर्ताओं से अनुरोध है, आप कब तक डरते रहोगे, कब तक सहमे रहोगे? आप नहीं जानते हो कि प्रबंधन जो नीतियां बनाता है वो अपने हितों के रक्षार्थ बनाता है। पॉलिसी धारक का इंटरेस्ट सर्वोपरि नहीं होता, अभिकर्ताओं का इंटरेस्ट कहीं से सर्वोपरि नहीं होता। यही सच्चाई है कि पॉलिसियों को करने के समय चाहे जिस रूप के एक्सपेंसेस उस पर आते हों, अथक परिश्रम की बात हो, यह अभिकर्ता करता है और उससे लाभान्वित कौन होता है? तो पूरी तरह से मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि सारे खर्च के बाद त्याग, तपस्या और परोपकार के क्षेत्र में काम करने के साथ साथ अभिकर्ताओं के खून और पसीने से कमाई धनराशि पर ऐशो आराम करता है प्रबंधन। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पूरी तरह से जॉब सुरक्षा के कवच में वेतनभोगी कर्मचारी होता है और उस व्यवसाय को करने वाला अभिकर्ता असहज स्थिति में अपनी जिंदगी को जीने के लिए मजबूर होता है। पॉलिसी धारक की पॉलिसियां सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी, उसे मृत दावा पर क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे चक्रव्यूहों में पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं को फंसा करके प्रबंधन के इन भ्रष्ट लोगों ने रखा है कि हमेशा भय व्याप्त रहता है पॉलिसी धारक अभिकर्ता के बीच। पॉलिसी धारक अभिकर्ता हमेशा संशय में रहता है कि कब ऐसी परिस्थितियां आ जाएगी कि अभिकर्ता का अभिकरण लास्ट हो जाएगा और पॉलिसी धारक द्वारा जमा की गई धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा। यह कहना बहुत ही मुश्किल है। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन बड़ी ही स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता है, संगठन का उद्देश्य है सभी के हितों को संजो के चलने का। संगठन का उद्देश्य है सभी के हितों को संरक्षित करने का। संगठन का उद्देश्य है सत्य के रास्ते पर चलते हुए कठिन परिश्रम के अंतर्गत अपने द्वारा की गई अर्निंग का, किए गए कार्यों का पूरी तरीके से जीविकोपार्जन के रूप में संसाधन पाने की हक का। संगठन पूरी तरह से अभिकर्ता के भविष्य को संरक्षित करने की चाह को लेकर के संघर्ष में रहता है। अभिकर्ता निश्चित रूप से कहीं न कहीं से गुमराह है, कहीं न कहीं से भयभीत है। ये प्रबंधन के आतंक से, अपनी एजेंसियों की अनिश्चितता को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, अपने रोजी रोटी को लेकर के, ये भ्रष्ट प्रबंधन के लोगों पर कार्रवाई का होना नितांत आवश्यक है। मैं अपील करना चाहता हूँ, उच्च पदासीन बैठे हुए हमारे प्रबंधन के लोग समय रहते अगर वस्तु स्थिति पर ध्यान नहीं देंगे तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थिति बद से बदतर होगी। इसमें सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होगा तो पॉलिसी धारक और अभिकर्ता का। मैं ये अपील करना चाहता हूँ, पॉलिसी धारक के रूप में अगर मेरी आवाज़ को आप सुनते हो, अभिकर्ता के रूप में अपनी आवाज़ को सुनते हो, तो सिर्फ एक ही आवाज़ उठाना है कि हमारी हकों को संरक्षित करे प्रबंधन,
अभिकर्ता के रूप में या पॉलिसी धारक के रूप में यही आप सभी से अपील है। संगठन इसी को लेकर के निरंतर अग्रसर है। आप पूरी शक्ति के साथ समर्थन करें, सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा अभिकर्ताओं तक ये मैसेज पहुंचाएं, जिससे कि बेहतरीन एक माहौल हो सके और आगे सभी के हितों को संरक्षित किया जा सके। पुनः मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।